बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है उसको हम शामिल करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। डिडक्टिव मेथड के बारे में हम इसी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं पहले, यानी इसमें हम ये करेंगे कि जो पहले से लॉज बने हुए हैं उनका रेफरेंस दे के जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, इसको हम प्रूव करेंगे। तो जो लॉज हमने यूज़ करने हैं इस क्वेश्चन में, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। पहले सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबसे पहले देखें तो हम 3 नंबर्स ले लेते हैं फ्रॉम रियल नंबर्स। ए बी सी हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से 3 नंबर्स ले लिए हैं। उनको हमने इस तरह लिखा है कि ए जो नंबर है वो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर दो नंबर बी और सी ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है हम इसको ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी और सी पे। बी पे अलग मल्टीप्लाई करेंगे और सी पे अलग, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इसीलिए इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि हमने ए को दोनों जो अंदर नंबर्स हैं उन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसी तरह ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो तरीका वही होगा, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो ए को पहले बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी मल्टीप्लाई करें, और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें, और दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा कि जिसने डिस्ट्रीब्यूट होना होगा वो राइट साइड पे होगा। जैसे सी अब राइट साइड पे है और ए और बी ऐड हो रहे हैं ब्रैकेट में, तो हम इसको राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी पे। ये हम देख रहे हैं कि सी राइट साइड पे होगा जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी है ये लॉ। तो इसी तरह यहाँ पे अगर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, सी जो है वो फ्रॉम राइट साइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट जो हमने यूज़ करना है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हमने देखना है, ताकि हमें इसकी समझ आ जाए, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम देखें, हम दो नंबर्स ले लें फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इनको हम इस तरह करें कि अगर हम ए को पहले और बी को बाद में रख के ऐड करें, या बी को पहले रखें और ए को बाद में रखें और ऐड करें, तो ये इक्वल होती हैं दोनों साइडें। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है कि अगर यही इसी तरह हमने दो नंबर्स लिए हैं फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर से, तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह के ए पहले और बी बाद में लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे अगर हम बी को पहले रखें और ए को बाद में रखें और मल्टीप्लाई करें, तो इनके आंसर भी सेम आएंगे। ये कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जैसे स्टेटमेंट हमने देखी कि हमने इन प्रूफ्स को देखना है जो हमें 3 पार्ट्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रूफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास है, इसकी इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं और हम इसकी राइट साइड बनाते हैं। x-4 का स्क्वायर है प्लस 9। तो अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि हमने सिंपल जो आम हमारे मेथड है उससे नहीं, हमने डिडक्टिव मेथड से इसे प्रूव करना है। x-4 की पावर 2 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं x-4 अगर हम इसको 2 टाइम्स लिख लें, और इस पे जो रूल हमने अप्लाई करना है वो ये है कि अगर सेम बेस हो, यानी x और x सेम बेस हो, x की पावर m हो और दूसरे x की पावर n हो, सेम बेस के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम जो उनकी पावर्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं m प्लस n, और जो सेम बेस होती है उसको एक दफ़ा लिख के उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसको अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने इसको कैसे अप्लाई किया है, तो जैसे इस ब्रैकेट की पावर 1 है और इस ब्रैकेट की पावर 1 है, तो अब पहले को x रख लें, दूसरों को भी x रख लें। देखें बेस इनके सेम है, जैसे ये x है तो जैसे यहाँ पे 1 है यहाँ पे m है, जैसे यहाँ पे 1 है यहाँ पे n है, तो हमने क्या किया कि सेम बेस को लिख के उनको ऐड कर लिया। तो इसी तरह अगर हम इनको ऐड कर लें 1 प्लस 1, तो ये उसी तरह 2 बन जाएगा। तो ये हमने इस रूल को जो है वो इसमें अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
डायरेक्ट हमने मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं करनी, 9 को भी हम लिख देंगे, इसमें हम लॉज का यूज़ करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें जो हमने पढ़ा था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर हम उसको देखें तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास राइट साइड पे आ गया है नंबर सी जिसने अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, और प्लस सी को बी से करेंगे तो बी सी। तो ये हमारे पास उसका फार्मूला भी था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो यहाँ पे अगर हम देखें और हम पहली जो ब्रैकेट है उसमें जो एक्स है उसको हम ए सपोज कर लें और जो 4 है उसको बी सपोज कर लें। तो अब अगर राइट साइड पे हम देखें तो ये जो x माइनस 4 है इसको हम c सपोज कर लें। हमने यहाँ पे माइनस में यूज़ करना है लॉ, तो अब यहाँ पे माइनस में भी ये लॉ होता है जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, और प्लस में भी। तो अब देखें कि अगर ये c बन गया है इसकी तरह, तो इस c ने अब a से भी होना है मल्टीप्लाई और b से भी होना है, और माइनस है यहाँ पे, तो इसको हमने c कंसीडर कर लिया है। जो सेकंड ब्रैकेट है पूरी, ये अब हमारा c का काम करेगी। तो हम क्या करेंगे कि इस c को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी a से, तो ये हमारे पास हो जाएगा x, और ये x माइनस 4 साथ आ जाएगा। इसी तरह अब ये जो हमने c इसको रखा है ये मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो ये x माइनस 4 आ जाएगा और +9। तो बिल्कुल अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें माइनस को जहन में रखते हुए, तो ये हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है। ये वाली ब्रैकेट हमने सी का नाम उसको दे दिया और ए माइनस बी इसको हमने रख लिया, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो राइट वाला है उसको हमने अप्लाई किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमने एक्स को अब मल्टीप्लाई करना है अंदर, लेकिन उसे भी लॉ के मदद से जो हमने डिस्कस किए हैं। एक्स को अब हमने चूंकि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है और 4 को भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसका यूज़ करेंगे। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज़ करेंगे अब, और उसको हम ज़रा देख लें कि वो क्या होता था। ए ब्रैकेट बी माइनस सी हमने प्लस के लिहाज से भी डिस्कस किया और माइनस के लिहाज से भी, तो वो फ्रॉम लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूट होता था ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारा ए के तौर पे काम होगा, और ये बी इसको रख लेंगे, और ये हमारा जो 4 होगा ये हम एज ए सी यूज़ करेंगे। अब अगर हम देखें इसको इसके हिसाब से, तो x के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा x डॉट एक्स, और x फिर 4 के साथ होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो x को हम पहले ही लिखेंगे x डॉट 4। इसी तरह इसमें भी हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। 4 को x से करेंगे, माइनस है तो 4 डॉट एक्स आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर फ्रॉम लेफ्ट साइड 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये +9 वैसे आ जाएगा। आगे हम इसकी रीजनिंग दे देंगे कि ये हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाएं तो अब हमने x को x से मल्टीप्लाई करना है। ये x डॉट 4 है, ये 4 डॉट x है, तो अगर ये 4 पहले आ जाए और ये x बाद में चला जाए तो ये एक जैसे हो जाएंगे, और अगर नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप जो है वो हमें करना आसान हो जाएगा। तो इसमें भी हमने रीजनिंग दे के अब इनकी जगह चेंज करनी है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो रियल नंबर्स, तो हम उनकी जगह चेंज कर सकते हैं, यानी बी को पहले लिखा जा सकता है और ए को बाद में। तो वो मेथड अब हम इस पे यूज़ करते हैं कि 4 को पहले लिख लेते हैं और x को बाद में। तो अभी हम इसको ऐसे लिख लें, x डॉट एक्स, 4 को पहले लिख लें मल्टीप्लिकेशन में और x को बाद में, और ये तो ऐसे ही हम लिख देंगे 4 डॉट एक्स 4.4 +9। तो यहाँ पे अब हमें बताना है कि हमने कम्यूटेटिव लॉ जो है किसके लिहाज से, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब x को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। 4 को और ये जो हमारे पास 4x है इसको हमने, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज़ करेंगे, माइनस कॉमन ले लें इन सब में, और इन सब में अगर हम एक्स को भी कॉमन ले लें तो अब यहाँ पे 4 बचेगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +4 बचेगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा +9। तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है
इसमें हमने रीजनिंग यहाँ पे देनी है कि ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया है फ्रॉम राइट साइड। ये राइट साइड में हमने कॉमन लिया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है फ्रॉम राइट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम इसकी रीजनिंग में लिखेंगे कि वो हमने यूज़ किया है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और साथ ही हमने ये भी यूज़ किया है कि जो पावर है उसको हमने वन पावर को टू पावर बनाया, तो उसमें हमने ये वाला जो रूल है जो सबसे पहले हमने यूज़ किया था कि अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने इन पावर्स को ऐड किया है। अब इसको हम देखें, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज़ किया, तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्केयर, 4 को 4 में ऐड करेंगे 8x आ जाएगा, 16 और 9 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर है ये हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 25, इसको हमने लॉज की मदद से रीजनिंग दे के हमने इसको प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है प्रूव दैट x प्लस वन का स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमने इसे प्रूव करना है। तो इसी तरह हम जैसे हमने पहला प्रूव किया था, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे x माइनस वन का स्क्वायर और हमने प्रूव करना है इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x प्लस वन का जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन टू टाइम्स हम इसको लिख लें। इसी तरह जो हमारे पास x माइनस वन का स्क्वायर है इसे भी हम टू टाइम्स लिख लेते हैं एक्स माइनस वन। और रीजनिंग हम ये देंगे कि अगर सेम बेसिस हों उनकी पावर्स आ जाएं तो सेम बेस को एक दफ़ा लिख के हम उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। यानी वन पावर इसकी अगर इसको ऐड किया जाए तो फिर टू पावर बन जाएगी। इसी तरह वन पावर इसकी ऐड किया जाए तो फिर से ये टू पावर बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, तो यहाँ पे पहले हम इसको लिख लें। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास ये था कि अगर a प्लस बी हमारे पास आ रहा है और बाहर c है राइट साइड पे, तो c a से मल्टीप्लाई होगा फ्रॉम राइट साइड या डिस्ट्रीब्यूट होगा, और c b पे भी फ्रॉम राइट साइड मल्टीप्लाई होगा। अगर माइनस आ जाएगा तो हम माइनस के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें और ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसको हम b का नाम दे दें और इसको c का नाम दे दें, और जो यहाँ पे हमारे पास है इसको हम a और b का नाम दे दें। तो हम अब जो राइट साइड पे ब्रैकेट है उसे एज ए सी यूज़ करके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो अभी हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस किया है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रॉम राइट साइड। इसी तरह x प्लस वन वन पे भी मल्टीप्लाई होगा फ्रॉम राइट साइड, वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन लिख देंगे। अब यही लॉ जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो हम माइनस के हिसाब से उसे यूज़ कर लेंगे। बाहर चूंकि माइनस है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब x माइनस वन जो है इसको भी हम c रख लेंगे, इसको a माइनस बी, और जैसे c राइट साइड से मल्टीप्लाई होता है इसी तरह x माइनस वन राइट साइड से होगा। x माइनस वन सबसे पहले x के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, x माइनस वन, फिर हमारे पास ये माइनस वन पे होगा तो माइनस वन, एक्स माइनस वन जो है वो माइनस वन से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, तो अगर माइनस को हम अंदर ले जाएं पहले तो हमारे लिए आगे चल के ईजी होगा। अभी हम पहला हिस्सा जो है इस पर फर्दर कोई लॉ जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, हम इकट्ठे यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन, एक्स माइनस वन हमारे पास आ जाएगा जब ये माइनस माइनस प्लस होगा। अब हम इकट्ठे इन पे लॉज यूज़ करेंगे। ये फ्रॉम लेफ्ट साइड हो रहा है मल्टीप्लाई, वन भी लेफ्ट साइड से, एक्स भी लेफ्ट साइड से, और ये वन भी लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब है कि अब हमने यूज़ करना है नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हम यूज़ करेंगे। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या था कि अगर कोई नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर b प्लस सी है तो ये होगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी, यानी मल्टीप्लाई c। अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के लिहाज से भी हमें इसको यूज़ करना है और माइनस के लिहाज से भी। तो वो हम अगर प्लस होगा तो प्लस के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, माइनस होगा तो माइनस के हिसाब से। तो देखिए, तो x डॉट एक्स हम यूज़ करेंगे पहले, x डॉट एक्स
प्लस फिर x डॉट 1 है यानी मल्टीप्लाई, फिर 1 को करेंगे 1 डॉट x, और फिर 1 को 1 से करेंगे तो प्लस 1, 1 को पहले x से हमने करना है तो x आ जाएगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 डॉट 1। इसी तरह अब माइनस वाले हिस्से की बारी है तो माइनस एक्स को x से करेंगे, माइनस एक्स डॉट x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x डॉट 1, फिर प्लस 1 को करेंगे 1 डॉट x प्लस 1 डॉट x, और 1 को 1 से करेंगे प्लस माइनस माइनस तो 1 डॉट 1 हमारे पास आ जाएगा, और ये हमने आगे रीजनिंग दे दी है उसकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो ये हम देखें कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 पावर है सेम बेस वाला यूज करेंगे 1 डॉट एक्स, इनको जगह चेंज करने के लिए, और ये वैसे ही आ जाएगा 1 डॉट एक्स, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब यहाँ पे हमने जो लॉज यूज किए हैं, एक तो पावर वाला यूज किया है, यानी एग सेम अगर बेस आ जाएं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो एक दफ़ा हम उनको लिख के उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। दूसरा लॉ हमने यूज किया है जब हम इनकी जगह बदली थी यहाँ पे कि x डॉट 1 को 1 डॉट x लिखा था, और यहाँ पे भी हमने ऐसा किया था कि 1 को पहले लिखा था और x को बाद में। तो ये हमने कम्यूटेटिव जो लॉ है उसको भी हमने यूज किया है, तो यहाँ पे लिखें कम्यूटेटिव लॉ। तो ये दो जो रूल्स हैं ये हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अब वापस हम आए इसकी तरफ तो x स्क्वायर है, इन दोनों में अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1, और यहाँ पे भी 1 बचेगा प्लस 1। तो इसमें हमने अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो उसको यूज कर लिया है। अगर x को फ्रॉम राइट साइड मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, प्लस 1 वैसे ही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी x को कॉमन लिया जा सकता है फ्रॉम राइट साइड, तो यहाँ पे 1 बचेगा पहले और नेक्स्ट भी 1 बचेगा, और ये 1 वैसे ही आ रहा है। तो ये भी हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको हमने यूज किया कि अगर x को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऊपर वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने लिखना है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमने यूज किया है, तो आगे हम उसकी रीजनिंग दे देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये रीजनिंग हमने दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारे पास है 1 प्लस 1 जो है ये 2x हो जाएगा, प्लस 1 है माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 1 प्लस 1 भी 2x हो जाएगा, और माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x और 2x जो बचेंगे अगर उनको हम ऐड करें तो ये हमारे पास 4x आ जाएगा, और यही हमारी राइट साइड है। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमने यही प्रूव करना था, लेफ्ट साइड की मदद से हमने 4x बनाना था, तो ये राइट साइड बन गई। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट साइड बनानी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x प्लस 5 का स्क्वायर है इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं सेम बेस के साथ, x प्लस 5 एक्स प्लस 5। तो इस माइनस वाले को भी 2 टाइम्स लिख सकते हैं x माइनस 5 एक्स माइनस 5। और इसमें रूल हम ये यूज़ करेंगे कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर जो है एक दफ़ा हम बेस को लिख के ऐड कर सकते हैं। इसी तरह 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी अगर ऐड की जाए तो 2 बन जाएगी, 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, इस रूल के हिसाब से भी 2 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करना है, तो पहले हम उसे रिमाइंड कर लें। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारे पास होता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको अगर हम रिमाइंड करें तो वो इस तरह था कि अगर राइट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे a प्लस बी और मल्टीप्लाई हो रहा है c, तो c a पे भी मल्टीप्लाई होगा a डॉट c, और फ्रॉम राइट साइड c जो है वो b पे मल्टीप्लाई होगा b डॉट c। तो ये लॉ जो है अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने देखना ये है कि ये वाली सारी ब्रैकेट है इसे हम c कंसिडर कर लेंगे, ये हमारा a होगा x और 5b होगा। तो फ्रॉम राइट साइड हम c को यानी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 5 सबसे पहले फ्रॉम राइट साइड x से मल्टीप्लाई होगा, फिर x प्लस 5 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 डॉट x प्लस 5। नेक्स्ट हमारे पास माइनस है, ब्रैकेट का यूज़ करें, इसको हम a कंसिडर कर लें, इसको b, और ये हमारे पास c बन जाएगी ब्रैकेट। अगर माइनस के लिहाज से हमने देखना है तो यहाँ पे माइनस के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। x माइनस 5 पहले x पे मल्टीप्लाई होगा फ्रॉम राइट साइड x माइनस 5, फिर माइनस x माइनस 5 5 से मल्टीप्लाई होगा फ्रॉम राइट साइड,
तो ये हमने दो इस पे भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज़ कर लिया, आगे हमने उसकी रीजनिंग दे दी है। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएं तो नेक्स्ट स्टेप में भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको ही यूज़ करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड। यहाँ पे भी, इधर भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन पहले अगर हम माइनस को अंदर ले जाएं और बाद में हम लॉज को यूज़ करें तो पहला हिस्सा हम वैसे लिख लें, +5 डॉट x+5 माइनस ये x माइनस 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 डॉट x-5। अब हम लॉज को यूज़ करते हैं इसमें इन सभी पे, तो इन पे हमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज़ करना है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर हम अपने माइंड में रिवाइंड करें, रिवाइज, तो वो ये था कि फ्रॉम लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन होती है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो a डॉट बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, a डॉट सी फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो ये x फ्रॉम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारा a है, इसको b कंसिडर कर लें और इसको c कंसिडर कर लें। तो x जब x से होगा मल्टीप्लाई तो x जब 5 पे होगा तो x डॉट 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसी तरह 5 x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 डॉट x, और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 डॉट 5। x से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स डॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो हमारे पास हो जाएगा x डॉट 5। नेक्स्ट इसमें अब करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट साइड से, 5 डॉट एक्स और 5 डॉट 5 माइनस है 5 डॉट 5, और ये आगे हमने इसकी रीजनिंग दे दी। नेक्स्ट स्टेप में जाएं तो उसमें हमें x को x से मल्टीप्लाई करना है, ये x स्क्वायर बन जाएगा। इनकी अगर हम जगह चेंज कर सकें ताकि इसकी तरह बन जाए 5x, तो ये हम कम्यूटेटिव लॉ इसमें यूज़ करेंगे, यानी हम इसको लिखेंगे 5 डॉट एक्स, और ये भी हमारे पास आ जाए, ये तो पहले से 5 डॉट एक्स आ रहा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, एक्स को एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये पावर जो है हम ऐड करेंगे, आगे हम इसकी रीजनिंग भी देंगे कि सेम बेस के साथ ये एक्स स्क्वायर आया है। इसकी अगर हमने जगह चेंज करनी है तो कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसको वैसे लिखेंगे 5 डॉट एक्स, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। इसमें हमने जो रूल यूज़ किया है वो ये है कि अगर सेम बेसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उस बेस को लिख के हम उन पावर्स को ऐड कर देते हैं। और सेकंड हमने इसमें जो लॉ यूज़ किया है वो है कम्यूटेटिव, जिसमें हमने x डॉट 5 को 5 डॉट x लिखा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव जो लॉ है वो भी हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप में जाएं तो x स्क्वायर है हमारे पास, इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लें x फ्रॉम राइट साइड तो यहाँ पे बचेगा 5 और नेक्स्ट भी 5 बचेगा। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज़ कर लिया है फ्रॉम राइट साइड, यानी x को 5 से करें 5 डॉट एक्स, एक्स को 5 से करें 5 डॉट एक्स। ये आगे हम रीजनिंग में लिखेंगे। ये हमारे पास 25 है माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह इनमें भी अगर हम लें 5 कॉमन यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, राइट साइड में x कॉमन लें तो 5 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे x कॉमन होगा फ्रॉम राइट साइड -25, और रीजनिंग हम इसकी देंगे। यहाँ पे हमने राइट साइड पे चूंकि कॉमन लिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अगर हम इनको अब ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 5 10x हो जाएगा, प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 5 प्लस 5 हमारे पास 10x हो जाएगा -25। तो यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 25 नेगेटिव है 25 पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 10x और 10x हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20x, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।